अच्छा, जब मैंने फिल्म में जब दिखाया ना कि लड़के को पीट के आई दोनों बहनें, तो उनकी माँ बोलती कि चल छोरियों से पिट के आ गया कमबख्त, ऐसे उसको थप्पड़ मारा। तो अब जब सबने, अब तो फिल्म देख ली सबने, तो अब तो आपने उसकी बीवी ने तो बहुत मारा होगा उसको कि तू लड़कियों से पिट के आया था बचपन में। तो अभी भी है बंदा आसपास जिसको पीटा था आपने? नहीं, इतना हमें याद नहीं है कि कौन था। नहीं, उसको तो याद होगा ना जिसने खाई है। जिसको पीट के आप तो भूल गई। पर चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अभी आप रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, तो अभी आप कौन से कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही अभी हैं? हमारी दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट हो रही है, तो अभी वही चल रही है हमारी। तो आप दोनों ही एक साथ प्रैक्टिस करती हैं? जी, हम चारों बहनें एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी। पर बहुत अच्छी स्पिरिट है आपकी। और इस आप बार हम सिद्धू पाजी को मिस कर रहे हैं, वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे प्रो रेसलिंग। कहाँ पे? मैं पिछली बार ये लीग कबड्डी? आप हर जगह ही होते हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने आईपीएल सुना था, मैंने क्रिकेट, मैंने कमेंट्री, मैंने पार्लियामेंट सुना था। हमारे शो पे आप मिलते हैं, कबड्डी में भी जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इसकी फाइट अभी तक याद है, इन दोनों की। इनफैक्ट एक फाइट में ये 12-4 से डाउन थी, मैं भी ठीक कह रहा हूँ? यस सर, यस। 12-4 से डाउन थी और वो फाइट जीती ठोको गुरु। और फिर गीता जो मैच जीती उसमें भी बहुत डाउन थी आप। यस, जो लास्ट वाला मैच जीती थी आप, लास्ट के कुछ 5-7 सेकंड में। हाँ, आखिर 5-7 सेकंड में ये भी 5-6 पॉइंट डाउन थी। तो ये जो जुझारूपन है ना, कि आदमी का किरदार तब दर्शाया जाए जब पूरी तरह से वो नीचे लगा हो और वहां से वो उठ के आए, तो फिर उसको असली किरदार मानते हैं, स्पोर्टिंग किरदार मानते हैं। कैरेक्टर इज नॉट मेड इन अ क्राइसिस, इट इज एग्जिबिटेड। ठोक दो भैया एक। तो ये मैंने उस टूर्नामेंट में भी देखा जी। ये लड़ने की शक्ति, आपदाओं से टकराने की शक्ति और हार ना मानने की शक्ति, ये एक स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा किरदार है। और जिसमें ये नहीं है ना, जो पुचक गया। आजकल के नौजवान मैं देखता हूं, थोड़ी सी हार होती है रोने लग जाते, थोड़ी सी हार होती है रोने लग जाते, उनको हार बर्दाश्त। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन हर रोज हारता है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं बाजी। है? मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं। हमारा शो भी तो बंद हो गया, दोबारा खोला ही हमने। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? 2012 में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा। तो मेरी सेमीफाइनल बाउट थे कनाडा के साथ, तो मुझे उस टाइम कोहनी में मुझे चोट लग गई थी। अच्छा। तो सेमीफाइनल तो मैं लूज कर गई थी, तो मेरी रेपीचेज के लिए बाउट आनी थी। ओके। 3rd 4th की बाउट। और तो बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट था। जब 1-2 घंटे का रेस्ट हुआ तो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम तो बॉडी वार्म अप थी क्योंकि पता नहीं चल रहा था। राइट। तो कोहनी के साथ साथ मुझे नी में भी दर्द हो गया। ओए होए, फिर? बाउट के अंदर तो मुझे पता नहीं चला कि कब किस टाइम क्या लगा। तो जैसे ही रेस्ट हुआ तो मैं जब उठ के चली, जब वार्म अप के लिए दोबारा कि बाउट आने वाली है, तो न मेरे से चला जा रहा, न मेरे से हाथ हिल रहा। मैंने सोचा कि आज तो कुछ भी हो, यहाँ पे अगर मैं पहुँच गई तो अब मुझे मेडल जीतना ही है, क्योंकि ये लास्ट बाउट है। और अगर अब मेडल नहीं लेके जाऊंगी तो फिर मेरी मेहनत का शायद कुछ भी फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने हिम्मत की और मेरा दर्द को मैं भूल गई मैट के ऊपर जब चढ़ी तो। और मैं पहला राउंड में 6-0 से हार गई थी। सेकंड राउंड में फिर वापसी मुझे, मेरे दिल में ये था कि नहीं, मैं जीतूंगी ये बाउट। पहले राउंड में अगर आप कुछ मिस कर देते हो, या अगर 6-0 से आप हार गए, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज हो जाता थोड़ा है। लूज हो जाता है, क्योंकि पहला राउंड उनके हाथ में चले जाता। अगर दूसरा राउंड वो जीत जाती है तो वो कुश्ती जीत गई। तो दूसरा राउंड में वो मैंने अटैक किया तो उसने डिफेंस करके उसने फिर 2 पॉइंट ले लिए। फिर दोबारा फिर मैंने अटैक किया, फिर उसने फिर दोबारा 2 पॉइंट लिए। 4-0 से मैं पीछे। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये था कि मैं इसको हरा सकती हूँ आराम से। तो लास्ट में 1-1.5 मिनट बची हुई थी, तो मैंने अटैक किया और वहीं पे उसको बाईफाल कर लिया और वो बाउट मैं जीत गई। तो वो बाउट जीतने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वो बाउट जीत गई। यही स्पिरिट होती है। बिल्कुल। नहीं तो हमारे देश में आज भी कई ऐसे परिवार हैं, और वो बहुत कम रह गए हैं अभी, ऐसे हैं नहीं, कि जो बेटी के जन्म के ऊपर मायूस हो जाते हैं। वो पता नहीं क्यों होते हैं, और मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। हालांकि हमारे परिवार में बाजी, हमारे परिवार में हमेशा लड़कों की पिटाइयां हुई हैं, लड़कियों के जन्म पे बड़ी खुशी मनाई जाती है। मेरे घर में जब मेरी बहन हुई तो बड़े खुश हुए सारे, हम तो चित्र खाते बड़े हो गए। तो महावीर जी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ऐसे हैं
जिनके घर में जब बेटी होती तो ऐसा कहते हैं कि नहीं काश बेटा होता तो अच्छा होता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लड़की होती है, जिस घर के अंदर लड़की नहीं होती, उसको, उस माँ बाप को सिर्फ हमदर्दी का या अपनापन का कोई ज्ञान नहीं होता। जब लड़की होती है, जब पता चलता माँ बाप ने, दिल उसका जब कमज़ोर हो जाता है, जब जिसके घर में, और जहाँ लड़की नहीं होती, मैं तो उस घर को नरक मानता हूँ। जहाँ मैं तो क्या बात है। अच्छा गीता, जैसे आपकी इतनी लंबी सक्सेस की स्टोरी है, बेसिकली आपने बचपन से पहलवानी करनी शुरू की, अब जाके आपने गोल्ड मेडल जीता, तो फिल्म में तो पाजी 2-2.5 घंटे में आप क्या दिखा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? तो मेन इवेंट्स दिखाते हैं। बाद में आपको लगा फिल्म देख के कि अरे अभी तो हमारे बहुत सारे किस्से थे जो रह गए हैं, कोई ऐसी चीज़ें जैसे आप महावीर जी के साथ, अपने पापा के साथ एक कुश्ती का सीन है इनका, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, तो वो सच्ची में ऐसा हुआ था? आपने पापा के साथ कुश्ती की थी? एक बार नहीं कई बार होते थे, क्योंकि पापा भी खुद पहलवान रहे हैं। और मतलब वो जो भी पहलवान, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो उसके अंदर, और पहलवान तो मतलब अंदर उसको ताकत का ही खेल होता है। जी जी। तो उनको हमेशा, मतलब कोई भी पहलवान एज हो गई तो वो लेकिन वो सोच जो है अंदर का, जो पहलवानी की जो अंदर झिझक उठती है अंदर से कि मैं भी कुश्ती लड़ूं, मैं भी कर सकता हूं, तो वही पापा के साथ था कि वो सोचते हैं, अभी भी सोचते होंगे कि मतलब अभी भी मेरे में ताकत है और मैं कर सकता हूँ अभी भी। तो जब भी हम कहीं बाहर से आते थे तो पापा हमें देखने के लिए कि हम कितनी मेहनत करके आए हैं, अच्छा। हमारे में ताकत कम हुई या ज़्यादा हुई, तो देखने के लिए मतलब ऐसे सीधा नहीं बोलते थे कि टेक्निक बताता हूँ, तो फिर उसके बहाने मतलब खींचना, उसके बहाने कुश्ती शुरू कर देना, तो वो करते थे हमारे साथ प्रैक्टिस। तो कभी रहम नहीं करते थे कि मेरी अपनी बेटियां हैं, मतलब पूरा पकड़ के घुमा देते हैं? कभी कभी रहम भी करते थे, लेकिन वो ताकत भी पूरी लगाते थे, देखते थे कि मतलब हमारे में कितनी ताकत है। नहीं करते थे उसको Okay. कि मैं उनके ऊपर रहम कर रहा हूँ। पर चेक करते रहते थे कि सीरियसली प्रैक्टिस कर रही हैं? सीरियसली प्रैक्टिस कर और रहे ये हैं। उसी चीज का नतीजा है पाजी, उसी का नतीजा है। महावीर जी, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आपने ज्यादा ही सख्ती बरती हो, लेकिन बाद में आप, क्योंकि उनके बाप भी हैं, तो कभी आपको अकेले में रहम भी आया हो या आपको दुख भी लगा हो कि नहीं यार आज मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने ज्यादा थका दिया अपनी बेटियों को, ऐसा कभी हुआ आपको ऐसी फीलिंग आती? ये तो देखो, हर एक माँ बाप के सोच होती है अभी जी। अपने बच्चे को ज़्यादा जन्म ले जाओ, कुश्ती में ले जाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, जी तो सोच तो हर एक माँ बाप की होती है। जी। लेकिन उसके लिए जो है ना पीछे लगना पड़ता है। आपने बढ़िया स्कूल में बच्चा भेज दिया, आपने ट्यूशन लगवा दिया, लेकिन आपने खुद ने उसका जो नहीं जायजा लिया, इस तरह 2 महीना में तरह लड़का इंग्लिश में कैसे चल रहा है, मैथ में कैसे चल रहा है, साइंस में कैसे चल रहा है, खुद आपने जो उसका नहीं देखोगे तो मैं जानता हूँ उसका रिजल्ट तो बहुत कमाने चाहने से सिर्फ भाग्यवान होगा जो अपने आप मेहनत करके, जो फिर बच्चे की उम्र उस टाइम खेलने की होती है। जी। तो देखो, जैसे उसमें बापू सेहत के लिए अब तो हानिकारक हो, तो हर एक बच्चे को उस टाइम जब खेलने की आदत होती है, बस स्कूल से आया बस अपना खेलने के लिए निकल जाए, और उसको आपने को नहीं बैठ जाए पढ़ते हैं, फिर उसको ट्यूशन के ऊपर भेज दे, तो वो बच्चा जो है उन्हें तो माँ बाप जो है अपने लिए जो है यूँ लगा भी तेरे तो पीछे पड़ गया है। देखिए, हर एक माँ बाप चाहे कोई भी हो जी। देखो उसके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ता है, उसके भविष्य बनाने के लिए करता है। बिल्कुल। तो उसके बाद में देखो माँ बाप को भी देखो, तेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में है, देखो सुबह जिसने 2 घंटे पढ़ते नहीं, उस माँ बाप की भावना ऐसे आ गई अब तो इसने रेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो बहुत कठोर मेहनत करवाता था, तो आत्मा में तो नहीं होता था, देखो इतनी छोटी उम्र है, इतनी मेहनत करवा रहा है जी। लेकिन मेरी एक सोच है भाई, देखो कुछ पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा, दुनिया के नंबर 1 आने के लिए ना कुछ नहीं चबाने पड़ेंगे। एक्चुअली ये मैसेज बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बचपन में कुछ ऐसी सीख होती है जो माँ बाप देते हैं। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि या तो अब काम कर लो, आगे जाके आराम कर लो, बाकी आगे जाके वो जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में। कहते या तो अब काम कर लो, आगे आराम कर लो, नहीं तो अब आराम करना है, आगे जाके काम करना पड़ेगा। तो ये बातें उस समय समझ में नहीं आती थी, तो रजाई से निकलने का दिल नहीं करता था, पढ़ने को दिल नहीं करता था, तो पर अब जाके समझ में आती हैं कि उनकी कही हुई जो बातें थी वो हमारे लिए कितनी अच्छी थी। सो जितने भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको कहते हैं कि आप पढ़ लो या कुछ कर, जो भी आपको वो करना चाहते हैं, आप करवाना चाहते हैं, आप उनकी बात सुने, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे
तो दुनिया समझ आने लगती है।